हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर है आपका, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और अ पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो बेटा इन तीनों के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है आपको। इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे और समझेंगे कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 बोला a1x b1y c1 a2x b2y और c2। तो हम निकालते हैं a1/a2 निकालते हैं सबसे पहले। तो ये आएगा 5/7। ऐसे b1/b2 निकाले तो कितना आएगा -4/6। क्या दोनों इक्वल आ सकते हैं? ये नहीं। तो यहाँ पर जो a1/a2 है डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। दैट मीन्स टू से इंटरसेक्ट। ये केस इंटरसेक्ट का था। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, दूसरे पार्ट में हमारे पास a1/a2 कितना आएगा 9/18 यानी कि 1/2 आएगा। ऐसे b1/b2 कितना आएगा 3/6 यानी कि 1/2 ही आएगा। तो हम c1/c2 भी निकालना पड़ेगा हमें। अगर दोनों इक्वल हैं तो 12/24 कितना आ जाएगा 1/2। तीनों इक्वल है यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1 दैट्स कॉल्ड कोइंसिडेंट। भाई कोइंसिडेंट लाइन बनेगी यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बनेगी, ठीक है। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें, तीसरे पार्ट में बोला गया है तो a1/a2 निकालें सबसे पहले। तो 6/2 यानी कि 3 आ गया। भाई b1/b2 निकालें तो -3/-1 तो 3 आ गया। c1/c2 निकालें तो 10/9। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है बच्चों। दैट इज कॉल्ड पैरेलल। भाई पैरेलल बन रहा है, ठीक है बच्चों। इतनी बात तो पूछी थी आपसे। थैंक यू सो मच।